डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट्सएप पे अगर आप चैट कर रहे हो तो क्या वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो या फिर एचटीटीपी को यूज कर रहे हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन स्कोर चेक कर रहे हो, क्रिक बज पे आपने लाइव स्कोर चेक करना है, या फिर स्टॉक मार्केट पे आपने कोई प्राइस चेक करनी है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के, तो वहां पे पल पल आपको पता है चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या आप वेब सॉकेट प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो या फिर एचटीटीपी को यूज कर रहे हो? ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है और आपको मैं इस वीडियो में दोनों प्रोटोकॉल्स को कंपेयर करके बताऊंगा कि भैया यूज केस क्या है, कि किस जगह पे कौन सा यूज होता है और क्यों यूज होता है, तब आपको बेटर क्लैरिटी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर एचटीटीपी की बात की जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको पता ही है, इसका आप साथ में एचटीटीपी एस भी ले लो, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी वाला भी ले लो, दोनों सेम ही है, बस मेन क्या होता है कि ये सिक्योर्ड होता है। दूसरी तरफ है हमारे पास वेब सॉकेट। एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि मेरे पास क्लाइंट है, सर्वर है। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ताकि हम लोग आपस में बातचीत कर सके। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा, पहले पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कि मेरे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और ये क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा कि ठीक है भैया, मैं तेरे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लूंगा। हो गया कनेक्शन। उसके बाद मेरी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट जाएगी, गेट रिक्वेस्ट, कि मुझे कोई वेब पेज को एक्सेस करना है। जैसे मैं कोई फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैंने क्या भेजा कि भैया गेट रिक्वेस्ट भेजी कि मैंने उसका कोई फॉर्म फिल करना है। ये क्या बोलेगा, ओके जी, आपको ये वाला मैंने रिस्पॉन्स कर दिया। इसके बाद क्या होगा, कनेक्शन एंड हो जाएगा। मतलब कहने का कि यहां पे जो कनेक्शन है वो कुछ देर के लिए हमने क्या रखा हुआ है, लाइव रखा हुआ है, और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। वैसे आपको टेक्निकली बता दूं, एक टाइमर होता है कीप अलाइव टाइम। वो कीप अलाइव टाइम क्या होता है कि अगर आपका मैसेज या रिप्लाई उस टाइम तक आ गया तो कनेक्शन बना रहेगा, अदरवाइज जो है वो कनेक्शन एंड हो जाएगा। और यही चीज आपको क्या कहती है कि लाइव चैट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप लाइव कर रहे हो तो क्या होगा, क्लाइंट सेंड करेगा मैसेज, और जब दूसरा बंदा मैसेज सेंड करेगा तो हो सकता है कि इतने में कनेक्शन मेरा टूट गया, फिर से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि मेरे को दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और फिर रिस्पॉन्स आएगा। तो यार ये बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्स, मतलब आपको रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लेट आएगा, और ये चीज कहीं ना कहीं आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है या फिर आपका जो मजा है वो खराब कर देगी। इसीलिए यहां पे यूज किया जाता है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट का बेसिकली फंडा क्या है, ध्यान से सुनना, टेक्निकली आपको बता रहा हूं। यहां पे भी क्या है, क्लाइंट ने पहले रिक्वेस्ट भेजी कि भैया मेरे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो सर्वर बोलेगा कि ठीक है आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो रिक्वेस्ट जाती है ना कि मेरे को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वहां पे जो हेडर है, हेडर मेरा अपग्रेडेड हेडर जाता है। अपग्रेडेड हेडर का मतलब है कि वेब सॉकेट के ऊपर मुझे अपग्रेड करना है। तो जो मेरा सर्वर है वो क्या भेजा है, 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल भेज देगा। क्या, 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल, कि भैया ओके तेरा जो रिक्वेस्ट था वो हमने अपग्रेड कर दिया है। नाउ एचटीटीपी जो है वो अपग्रेड होके किसके ऊपर चला गया, वेब सॉकेट के ऊपर चला गया। जैसे कई बार ट्रेन में या प्लेन में हमारी टिकट है, इकोनॉमी थी, लेकिन मेरे को अपग्रेड करके बिजनेस में डाल दिया। तो वही चीज है कि भैया क्लाइंट ने बोला और सर्वर ने उसको अपग्रेड करके 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल मतलब वेब सॉकेट पे हो गया। जैसे ही वेब सॉकेट पे ये कनेक्शन बन गया तो मतलब ये परसिस्टेंट हो गया। परसिस्टेंट मतलब कि ये अब ओपन ही रहेगा, अब ये रिस्पांस जो है वो बंद नहीं होगा। तो आपने मैसेज भेजा, रिस्पांस आया, मैसेज भेजा, रिस्पांस आया, जब तक आप अपने व्हाट्सएप से लॉग आउट या व्हाट्सएप से बाहर नहीं आ जाते। जैसे यूज करते करते हम व्हाट्सएप से बाहर आ गए, या ब्राउजर पे अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने ब्राउजर बंद कर दिया, तब तक ये कनेक्शन चलता ही रहेगा। लेकिन यहां पे हमें बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और कनेक्शन एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ को रिजर्व करो, मेमोरी को रिजर्व करो, तो उसके चक्कर में मेरा जो है वो टाइम ज्यादा लगता है। तो जहां पे भी लाइव वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है तो वेब सॉकेट बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश जो है वो करने के बाद उसको ओपन रखता है, परसिस्टेंट रखता है। दूसरा, कम्युनिकेशन यहां पे इंपॉर्टेंट है कि वन वे रहता है, क्लाइंट भेजेगा, उसके बाद सर्वर भेजेगा, फिर क्लाइंट ने भेजा, फिर सर्वर ने भेजा, मतलब एक टाइम पे एक बंदा भेज रहा है, दूसरा वेट कर रहा है। लेकिन यहां पे टू वे रहता है, मतलब दोनों एक दूसरे को पैरेलली मैसेज भेज सकते हैं, दैट इज टू वे, बोथ कैन सेंड। अब यहां पे क्या है, सर्वर कैन नॉट डायरेक्टली पुश द अपडेट इजीली। सर्वर नहीं अपडेट कर रहा, क्लाइंट पहले बोलेगा फिर सर्वर, लेकिन यहां पे सर्वर कैन पुश, क्योंकि यहां पे जो है वो दोनों ही क्या है, आपस में बोथ बाई डायरेक्शनली जो है वो डेटा सेंड कर सकते हैं, यहां पे यूनिडायरेक्शन। देन नॉर्मल वेबसाइट अगर आप यूज कर रहे हो या ट्रांजैक्शन, जैसे आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, आपने लॉगिन किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, लॉगिन कर लिया, फिर उसके बाद आपने बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया,
फिर से कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, इंटरनली वही आपकी रिस्पॉन्स जो है वो जाएगा फिर से, फिर आपने उसके बाद पेमेंट की, ओटीपी गया, वो हर बार जो है वो आपका कनेक्शन जो है वो कनेक्ट करेगा और फिर डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा। लेकिन यहां पे आपका कनेक्शन ओपन ही रहेगा फॉर द लॉन्ग टाइम। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे चैट है, लाइव स्कोर्स है, इन सब में आपका वेब सॉकेट जो है वो ज्यादा बढ़िया काम करता है। तो अब आपको कहीं पे भी पूछ लें कि भैया इनका पर्पस, अब आपको इस एग्जांपल से भी, ये वाला जो एग्जांपल है इससे भी आपको पता लग जाएगा कि भैया लाइव चैट है, लाइव नोटिफिकेशन है, स्टॉक अपडेट्स हैं, लाइव लोकेशन, इन सब जगह पे फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है आपका वेब सॉकेट। मतलब ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है। लेकिन जो आपका HTTP है वो यूनिडायरेक्शनल और हर बार कनेक्शन बनाएगा, वो बड़ा पंगा हो जाता है। तो इसीलिए वेब सॉकेट का यूज किया जाता है स्पेशली इन यूज केसेस के अंदर। बस ये मेन जो है वो कॉन्सेप्ट याद करना। अदरवाइज जो नॉर्मल वेबसाइट आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, अदर देन दीज जिसमें लाइव वाला फंडा नहीं है, उस केस में आपका जो है वो HTTP और HTTPS बहुत बढ़िया काम कर ही रहा है। तो अब आपको कोई भी पूछ ले, अब आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।